हर हर महादेव। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद। सभी उपस्थित लोगों का मेरे शिव पुराण में सादर स्वागत है। आपको दिख रही होंगी ये मेरी माँ है। आजकल शारदीय नवरात्रि चल रही हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी, कूष्मांडी चतुर्थम, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च नमः, सप्तम कालरात्रि च महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृता। ये माता के 9 रूप हैं। माता तो एक ही, चाहे उसको कुछ भी हो। कल हमने माँ चंद्रघंटा की पूजा किया था, आज भी चंद्रघंटा ही माँ का पूजन है। मैंने आपको बताया था कि इस बार एक नवरात्रि बढ़ रही है, तो मैंने अभी दोस्तों अपने लाइव में देवी महात्म्य का, देवी पाठ का 4था और 5वां 6ठा अध्याय तक अध्ययन कराया। तो मैंने कहा शंकर जी का भी शिव पुराण अभी कर लिया जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी देवताओं का आह्वान करेंगे बड़े श्रद्धा भाव से, प्रेम से। हर हर महादेव। सबको सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। गजाननं भूतगणाद सेवितं कत्युत जम्बूफल चारुभक्षणम्, उमासुतं सौख्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं, पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भक्तों। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारे खाए, तुम ऐसी जग माता दाता, छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय हो गई। दोस्तों कल हमने रुद्र संहिता का अध्याय 12वां पूरा किया था। आज हम 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान लगा के कीजिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। एक ओर से हम माँ भवानी शिवानी की पूजा कर रहे हैं, तो शिव का भी नाम चल रहा है। बहुत सुंदर प्रसंग के साथ साथ सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बोलो शिवाली मैया की जय। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद है। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा करना।
पार्वती जी के पिता को हिमवान को तो मना कर दिया। अब पार्वती बोलती है शिव जी से, क्या बोलती है, बहुत सुंदर प्रसंग है। आइए, भवानी ने कहा, भवानी यानी शिवानी, पार्वती, गौरा, उमा। भवानी ने कहा, योगिन आपने तपस्वी प्रभु आप ज्ञान विशारद, ये क्या बात कह डाली गिरिराज जी, तपस्वी गिरिराज आपने ये क्या बात कह डाली। हे प्रभु आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपने बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो आप तपा शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं, उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहती है। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार होते हैं। हे भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। यानी जब शक्ति है ना, शक्ति के ऊपर लिंग रखा जाता है तभी वो शिव बनते हैं। हटा दो छोटी की मात्रा तो शिवता बन गए सौ। यही पार्वती मैया यहाँ पर कह रही है। लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय, चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात का हृदय से विचार करिए। आपको जो कहना है वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने बेटे से, नारद से, कि पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने लगे हुए प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और स्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मनी मन हंसकर मधुर वाणी में बोले, वो तो सांसारिक रूप में कहे कि प्रकृति स्त्री के रूप में रहूँगा तो मेरी तपस्या भंग होगी ना। मगर पार्वती माता समझ गई, मुस्कुरा कर क्या बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगिन आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है। आपने जिस वाणी से कहा वो भी तो एक प्रकृति है। आप उससे परे क्यों नहीं गए, क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे। इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। या सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते, करते और सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभो शंभो यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करने आए हैं। प्रकृति तो देख कर के आए ना, हिमवान पर्वत की सुंदरता से तो मोहित होकर के आए हैं। पार्वती के संवादों को कोई काट नहीं सकता, शक्ति है वो, शक्ति स्वरूपा यही है जिनकी आजकल हम पूजा कर रहे हैं। हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं। योगिन मुझे आपके साथ साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। योगीश्वर बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हो गए और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हुए। हे शंकर यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर कुछ डरना ही नहीं चाहिए। यानी पार्वती माता शंकर जी की सेवा करनी चाहती है, उन्होंने कैसे बातों को घुमा घुमा कर शिव जी को तैयार कर लिया, या एक स्त्री को सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पार्वती का यह सांख्य शास्त्र यदि हुआ वचन सुन करके भगवान शिव वेदांत में स्थित हो, उनसे यो बोले। क्या बोले शंकर भगवान। शिव जी ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहते हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो।
परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, जैसे शास्त्र में लिखी गई है वही होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले, अब बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव ने कहा, गिरिराज मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें, आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता है। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपको क्या दे सकता हूँ। शिव जी ने कहा, हेमंत मेरी व्यवस्था कर दो, मैं तैयार हूँ। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र से कहते हैं, हे नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे कहने लगे, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बाद भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हें शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। यह संवाद मैंने यहाँ कहे सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज कहने से उनका गौरव मानकर उनके पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। शंकर जी मान गए कि तुम आ सकती। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उन्हें चरणामृत पान कराती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जले हुए धोए हुए वस्त्रों के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी। उन्हें मलती थी, पोछती थी, फिर 16 उपचारों से विधि हर के शंकर जी पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर वापस लौट जाती थी। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपने इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रहीं। महादेव जी ने जब उन्हें फिर अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तब तपस्या व्रत करके और उसमें गरों का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूँगा। किस पर यह गर्व नहीं रहेगा कि ये गण सेवा करेंगे मेरे शंकर की, ये मेरे पिताजी क्या करेंगे जो मैं करूँ। जब ये घमंड खत्म हो जाएगा और उनका जब तब तपस्या पूर्ण होगी तभी मैं इनको ग्रहण करूँगा। कौन सोच रहा है? शंकर भगवान अपने मन में सोच रहे हैं। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में मग्न हो गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी कहीं इधर तो नहीं देखते थे कि मन न भटक जाए। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेज दिया। सभी देवताओं का तो क्या है, शिव जी तो इंद्रिय जीत थे ना, तो कामदेव को अपने बाणों को फूलों की वर्षा करेंगे तभी उनमें काम वासना जागेगी और पार्वती जी से विवाह कर पाणिग्रहण संस्कार होगा, जिससे प्रजा की उत्पत्ति होगी, परिवार की शुरुआत होगी। इंद्र आदि देवता ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ सहयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। मैंने पहले ही बता दिया, तारकासुर नाम का जो राक्षस था उसको कोई नहीं मार सकता था, सिर्फ कार्तिकेय, शिव और पार्वती का पुत्र कार्तिकेय ही उनका वध कर सकता था। इसलिए भगवान देवताओं का यह क्या था, उद्देश्य था। तो कामदेव को भेजा, जाओ भाई शंकर पर अपना प्रभाव डालो। शंकर जिसे किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे, कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया।
हर हर महादेव। मुने, जब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन दोनों में परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, शंकर नाथ की जय। प्रकार से शंकर और पार्वती जी ने क्या हुआ, एक साथ से रहने लगे। शिव शंकर से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, वो जैसा चाहते हैं। इस प्रकार शिव महापुराण के तृतीय खंड के पार्वती खंड का रुद्र संहिता का हमारा अध्याय त्रयोदश यानी कि 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और मेरी वाणी द्वारा हुई त्रुटियों के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हुई, जय हुई। आइए प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद के रूप में भक्तों मैं आप सभी को एक शंकर भगवान का भजन भेंट करती हूँ। प्रतिदिन सिर्फ और एक भजन भेंट करती हूँ। आप सब लोग उसको स्वीकार करें। आप लोग का कौन सा मैं आज भजन गाऊं कि आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। शिव हूँ शरण में तेरी भोले, शरण में तेरी चिंता मिटा दो मेरी। ओ भोले, भोले बाबा चिंता मिटा दो मेरी, भोले शरण में तेरी। शंकर शरण में तेरी चिंता मिटा दो मेरी, भोले चिंता मिटा दो मेरी, भोले शरण में तेरी। शंकर शरण में तेरी चिंता मिटा दो मेरी, भोले चिंता मिटा दो मेरी। मैं आप लोगों के सामने आज एक वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। प्रतिदिन पढ़नी चाहिए आप लोगों को। मैं कह रही हूँ, फिर से कह दे रही हूँ, मेरे साथ ही पढ़िए। चाहे शिव पंचाक्षर, ये शंकर भगवान को प्रणाम करके मैं अपना शिव पंचाक्षर आज मैं अपने संगीत में शिव पंचाक्षर सूत्र का ध्यान कर रही हूँ। सभी सुनो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रतनाथ महेश्वरा। मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीव वदनाम्ब
वन्दनं सूर्याय दक्षाध्वरनाशकार श्रीनीलकण्ठाय प्रखरधराय श्रीनीलकण्ठाय प्रखरध्वजाय तस्मै शिवकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवार्चत शेखराय चन्द्राकुवैश्वर्णरोचनाय तस्मै कायाय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै काराय नमः शिवाय तस्मै काराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै काराय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमप्राप्नोति शिवेन सह मोदते शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को शिव पंचाक्षर स्तोत्रम सुनाया। आशा करती हूँ आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। पंचाक्षर स्तोत्र के नाम शंख ध्वनि। बोलो शंकर भगवान की जय। कैलाश तक आवाज़ जाए जो वही शंकर घंट ध्वनि होती है। भगवान जी को पता लगता है कि कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हमेशा आप जब भी कोई पूजा पाठ करें, तपस्या करें, कोई मंत्र पढ़ें, उसमें जो अशुद्धियाँ हो जाएं, उसमें जो त्रुटि हो जाए, उसके लिए उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना जरूरी है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽयमिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वर। क्यों क्षमा करेंगे ये हमें? क्योंकि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम। बोलो शंकर भगवान की जय। भवानी की जय, शिवानी की जय, पार्वती माता गौरा की। आज मैंने आपको बताया जैसा कि कल माँ चंद्रघंटा की पूजा हुई थी, आज भी उन्हीं चंद्रघंटा मैया की पूजा हुई है। बोलो शंकर भगवान के साथ साथ भवानी की जय हुई, जय जय हुई, जय हुई, जय हो माता भवानी की जय हो। तुम्हें हो साथी, तुम्हें सहारे, कोई ना अपना सिवा। तो क्या हो जाता है, कुछ होता है, जाने क्या होता है, आंखों में पानी भर जाता है, सारे बदन के रोंगटे देखिए 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 आप लोग खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रखर में सवार होके डमरू वाले आ रहे हैं, तो सिंह में सवार होके शक्ति स्वरूपा ही दुर्गा माँ चली आ रही है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
संगीत कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में पधारती हैं और हाथों से ये वाद्य यंत्र ढोलक बजा देती हैं और कंठ में विराज के नए नए शब्दों को प्रादुर्भाव कर आप लोगों के सामने प्रेषित कर देती हैं, शेयर करती हैं। पहली बार यदि आप मेरे चैनल में आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर आइकन बेल जरूर दबाइए और कमेंट में जय माता दी कहना ना भूलें। जय माता दी जरूर लिखें। जटा से गंगा की धार निकली, विराट मस्तक से चांद निकला, सदा दिगंबर बने पगंबर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम्हीं हमारे को एक स्वामी, कहाँ छिपे हो भस्म कामी, करो हमारी व्यथा को आकर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम्हें समर्पित ये विष का प्याला, गले तुम्हारे है सर्पमाला। तुम्हें समर्पित है विष का प्याला, गले तुम्हारे है नागमाला। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दया के सागर। नमः शंकर नमः शिवाय। जो खिल सके ना रे, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। शंभो हो गया की दृष्टि सदा ही रखना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं प्रभु, भवं भवानी सहितं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय श्री जय। सभी के अपने अपने जो भी देवी देवता हैं, इष्ट हैं, गुरु जी हैं, उनके नाम का यहाँ पर टीका अवश्य लगा। महिलाएं बिंदी चाहे छोटी सी हो, पुरुष वर्ग रोली अक्षत चंदन का लगा। यही हमारे शरीर का ब्रह्मस्थल है। नित्य प्रति के कर्म के बाद अपने घर के मंदिर में जो भी घी का, तिल का, सरसों का दीपक जला के पूजना प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ना मुझे मंत्र आते हैं, ना मुझे तंत्र आते हैं, ना मुझे कुछ आता है, फिर भी मैं आपकी पूजा में आपके शरण में हूँ। मेरी रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो। बोलो शंकर भगवान की जय होवे।